दोस्तों एक अच्छी फ्रेगरेंस कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है। कहीं न कहीं आपकी पॉज़िटिव वाइब जो आपके पास से आती है उसको शो कर रही होती है। कहीं न कहीं दोस्तों आपका जो इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का, वो आपके परफ्यूम से और आपसे दोस्तों हो ही जाता है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। परफ्यूम एक इतनी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए कि जब भी आप एक अच्छा परफ्यूम अप्लाई करते हो, तो जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, फिर जब उसके आप मिल-विल के चले जाते हो, फिर जब भी वो आपको याद करता है या फिर जब भी आपको वो कॉल करता है, व्हाट्सएप पे बात करता है, कहीं पे भी आपसे बात करता है, तो आपके साथ-साथ वो जो फ्रेग्रेंस उसने उस समय महसूस करी होगी, वो भी उसके उस समय उसको महसूस हो रही होती है। तो वो फ्रेग्रेंस से वो आपको पहचानता है, उस खुशबू से वो आपको जानता है। तो एक अच्छा परफ्यूम बाय करना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी हो जाता है। तो एक अच्छे परफ्यूम के बारे में आज बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एक अच्छा परफ्यूम दोस्तों कैसे बाय करें, कैसे खरीदें, कौन-कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोग को चेक कर लेने चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स की क्या पहचान होती है, एक क्लासिकल परफ्यूम की क्या पहचान होती है, एक लाइट वेट परफ्यूम्स की क्या पहचान होती है और जो अच्छे परफ्यूम्स होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो दोस्तों कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ओवरऑल पूरे तरीके का परफ्यूम से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको परफ्यूम लेते वक्त कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है और परफ्यूम खरीदते वक्त कभी भी आप एकदम भी कन्फ्यूज़ दोस्तों नहीं होने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक अच्छा परफ्यूम की पहचान होती है वो कितना ज़्यादा लाइट वेट है, कितना ज़्यादा अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस है, कितनी ज़्यादा आँखों में चढ़ नहीं रही है या फिर नाक में आपके वो जो फ्रेग्रेंस है वो चढ़ नहीं रही है। कई बार क्या होता है, कई ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं या फिर लगता है कि इनके पास से चले ही जाओ, हट ही जाओ। कुछ ऐसे परफ्यूम्स भी होते हैं दोस्तों, तो वो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करने हैं। अब परफ्यूम खरीदते वक़्त आपको क्या-क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए उसके बारे में आज बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों कई सारे लोग को ये होता है कि हमको तो एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए जो हम सुबह लगाएँ तो शाम तक उसकी महक आती रहे या फिर रात तक उसकी महक आती रहे। कपड़े जिस कपड़े में लगाए वो कपड़ा अगर धो भी दे तब भी वो महक आती रहे दोस्तों। तो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम लेने का तरीका भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए एक बात समझिए, एक परफ्यूम होता है दोस्तों ईडीसी। जब भी आप एक परफ्यूम लेते हो तो उसके नीचे लिखा होता है दिस इज़ द ईडीसी परफ्यूम, मतलब कि कोलोन। ईडीसी का मतलब होता है एक ऐसा परफ्यूम जो कि 1 से 2 घंटे ही लॉन्ग लास्ट करेगा, मगर इट इज़ टिपिकली मेड बाय रिफ्रेशिंग सब्सटेंसेस सच एज़ लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया या फिर जितने भी तरीके के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो थोड़े से लाइट वेट होते हैं, काफ़ी क्लासिकल वाइब देते हैं या फिर काफ़ी रिफ्रेशिंग वाइब देते हैं, वो सब कोलोन में यूज़ होते हैं। तो कोलोन की जो आप जब भी कोलोन एक बाय करोगे, एक ऐसा परफ्यूम बाय करोगे जो कि ईडीसी है, तो वो जो परफ्यूम्स होते हैं वो भले ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं मगर वो बड़े बॉटल में आते हैं। इस वजह से आपको वो 2-2 3-3 घंटे में अप्लाई तो ज़रूर करना पड़ेगा। मगर उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इट्स अ जनरली आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रोज़ लगा सकते हो या फिर बोल सकते हैं एवरीडे आउटफिट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अ जनरली यूज़ इन एवरीडे आउटफिट दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे एक परफ्यूम आता है दोस्तों ईडीपी, मतलब कि ईऊ द परफ्यूम। जो ईडीपी होता है उसमें ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो कम से कम 12 घंटे से 14 घंटे तक की जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है लॉन्ग लास्ट करती है। और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं ईडीटी के बारे में, तो ईडीटी परफ्यूम भी दोस्तों काफ़ी कम देर लॉन्ग लास्ट करते हैं। समझ लीजिए 6 पे 7 घंटे वहाँ पे लॉन्ग लास्ट दोस्तों करते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑयल की कॉन्संट्रेशन होती है वो थोड़ी-सी कम होती है और ईडीसी में और कम होती है और ईडीपी में ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा ऑयल की कॉन्संट्रेशन होती है उतना ही ज़्यादा जो परफ्यूम होता है वो दोस्तों लॉन्ग लास्ट करता है यहाँ पे। तो ईडीसी मतलब कोलोन परफ्यूम्स हो गए और ईडीपी मतलब ईऊ द परफ्यूम, और एक बात कर लेते हैं यहाँ पर ईडीटी मतलब कि एक ईडीटी परफ्यूम दोस्तों होता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एक और परफ्यूम बारे में जो कि है ओरिजिनल परफ्यूम, जो ना ईडीपी है, ना ईडीसी है, ना ईडीटी है। वो ओरिजिनल परफ्यूम है जिसकी लॉन्ग लास्ट कम से कम 24 से 25 घंटे होती है और अगर आप अपना आउटफिट धो देते हो तब भी उसमें से हल्की-फुल्की फ्रेग्रेंस दोस्तों आती रहती है। तो ये 4 तरीके के परफ्यूम्स दोस्तों होते हैं। अब वो अलग-अलग कंपनीज़ पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके के परफ्यूम्स बना रही हैं। सारी कम जहाँ तक ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज़ परफ्यूम्स की होती हैं, वो अपनी सारी वैराइटीज़ निकालती हैं, चाहे ईडीपी हो, चाहे ईडीसी हो, चाहे ईडीटी हो या फिर दोस्तों चाहे यहाँ पर ओरिजिनल परफ्यूम दोस्तों हो। वहीं दोस्तों किसी भी परफ्यूम में 3 नोट्स होते हैं जो हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले नंबर पे दोस्तों टॉप नोट होता है, हार्ट नोट होता है और दोस्तों बेस नोट होता है। मतलब कि जब आप एक परफ्यूम अपने लिप्स पे अप्लाई करते हो या फिर अपने स्किन पे अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले जो आपको फ्रेग्रेंस महसूस होती है वो दोस्तों होती है टॉप नोट, जिसमें अलग-अलग तरीके के सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 2-3-4 घंटे बाद जब हार्ड नोट एक्टिव हो जाता है, तो उस नोट में दोस्तों आपको अलग फ्रेग्रेंस यहाँ पे महसूस होती है और जब आखिर में शाम होते-होते जब 4-5-6 घंटे बाद जो बेस नोट होता है उस परफ्यूम का वो एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पे आपको अलग फ्रेग्रेंस दोस्तों महसूस होती है, अलग तरीके की फ्रेग्रेंस आपको यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल जाती है। तो किसी भी परफ्यूम को लेते वक्त आपको ये चेक कर लेना होता है कि उसमें टॉप नोट में कौन-कौन से सब्सटेंसेस यूज़ हुए हैं, हार्ट नोट या फिर बेस नोट में कौन-कौन से दोस्तों सब्सटेंसेस यूज़ हुए हैं। बेसिकली 2 तरीके की एक रिफ्रेशिंग वाइब देने वाली फ्रेश फ्रेग्रेंस होती है और दूसरी दोस्तों लग्जरी लेवल की फ्रेग्रेंसेस होती हैं
हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं एक फ्रेश फ्रेगरेंस की, तो वहाँ पे टॉप नोट हो या हार्ड नोट हो, तो ज़्यादातर वहाँ पे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, या फिर बोल सकते हैं खट्टी चीज़ें, जो सिट्रस चीज़ें होती हैं वो यूज़ करी जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको थोड़ी भी फ्रेशनेस वाली वाइब मिलती है, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग या फिर लाइट वेट परफ्यूम्स की जो वाइब्स होते हैं वो दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। तो एक ईडीसी मतलब कि यू द कोलोन परफ्यूम में आपको यहाँ पे जो लाइट वेट फ्रेगरेंस वो देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं लग्जरी परफ्यूम्स में, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो टॉप नोट्स होते हैं या फिर जो हार्ड नोट होता है, वहाँ पे मस्क यूज़ किया जाता है, bergamot यूज़ किया जाता है, या फिर दोस्तों ऊद यूज़ किया जाता है। अब ऊद क्या होता है, जहाँ आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर परफ्यूम की कंपनी हनी ऊद बनाती है, वाइट ऊद बनाती है। तो ऊद एक अगरवुड नाम का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से निकल लकड़ी को हम लोग ऊद बोलते हैं, और वो ऊद की जो फ्रेगरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा नायाब होती है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फीलिंग आपको यहाँ पे देती है। तो अगर आप एक क्लासिकल परफ्यूम ले रहे हो या फिर एक रिफ्रेशिंग वाला परफ्यूम ले रहे हो, तो आप चेक करो कि उसमें जो सब्सटेंस यूज़ हुए हो वो फिटनेस सब्सटेंस यूज़ हुए हो, या फिर बोल सकते हैं नेचर से जुड़े हुए जो सब्सटेंस होते हैं वो यूज़ हुए हो। और अगर एक लग्जरी परफ्यूम आप ले रहे हो, तो उसमें ऊद का यूज़ होता है, अगरवुड का यूज़ होता है, सैंडलवुड का यूज़ होता है, मस्क का यूज़ होता है, या फिर बोल सकते हैं लोटस या फिर रोज़ एब्सोल्यूट का यूज़ होता है दोस्तों। दोस्तों रोज़ एब्सोल्यूट या फिर लोटस एब्सोल्यूट जो होते हैं, या फिर लैवेंडर एब्सोल्यूट जो फूल होते हैं, उसका जो ऑयल होता है, उसका जो तेल निकलता है, उससे दोस्तों बनता है, तो उसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसीलिए जो लग्जरी परफ्यूम होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, और जो क्लासिकल और रिफ्रेशिंग परफ्यूम होते हैं वो थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे दोस्तों मिल जाते हैं। तो एक अच्छा परफ्यूम खरीदते वक्त आपको क्या चेक करना है, टॉप नोट में कौन से सब्सटेंस यूज़ हुए हैं, बेस और हार्ड नोट में दोस्तों कौन से सब्सटेंस यूज़ हुए हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ फोकस करनी है कि टॉप नोट में अगर थोड़े जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो अच्छी नहीं भी यूज़ हुई हैं, या फिर थोड़ी फ्रेगरेंस कोई कुल मिला के नहीं भी अच्छी हैं, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर अच्छी हल्की-फुल्की हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए, टॉप नोट पे ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस आपको हार्ड नोट और बेस नोट में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कहीं जा रहे होते हो और अपना परफ्यूम अप्लाई करते हो, तो जो घर पे अप्लाई करते हो टॉप नोट चल रहा होता है, तो वो किसी को नहीं जो महक होती है वो किसी को, ज़्यादातर लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर क्या होता है, जब आप जिस फंक्शन में पहुँचते हो, उस फंक्शन में जब आप एंट्री लेते हो, तो वहाँ तक जाते-जाते हार्ड नोट और जो बेस नोट होती है वो एक्टिव हो चुकी होती है। तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो आपको हार्ड और बेस नोट से जानेंगे, ना कि टॉप नोट से जानेंगे। क्योंकि टॉप नोट तो इनएक्टिव हो गई, आपके घर से निकलते तक, फंक्शन तक जाते-जाते तक का टॉप नोट तो इनएक्टिव हो गई। तो आपको यहाँ पे बेस नोट और हार्ड नोट इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है कि इन दोनों नोट में ज़्यादा अच्छे सब्सटेंसेस यूज़ हुए हों, जैसे कि ऊद यूज़ हुआ हो, bergamot यूज़ हुआ हो, लैवेंडर एब्सोल्यूट यूज़ हुआ हो, या फिर बोल सकते हैं लोटस या फिर रोज़ एब्सोल्यूट यहाँ पे यूज़ हुआ हो, मस्क यूज़ हुए हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो दोस्तों। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने को दोस्तों हो जाती हैं। तो ईडीपी, ईडीसी और ईडीटी में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है, कौन से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कौन से लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, कितने तरीके के नोट्स होते हैं, वो भी हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।